और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मीनाक्षी लेखी ने अर्जी दी थी राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की, राफेल के मुद्दे पर चौकीदार के मसले पर मीनाक्षी लेखी ने अर्जी दायर की थी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ। सीधे तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी की अर्जी पर यह नोटिस जारी हुआ है। सवाल किए गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से। और शाजी आपको याद दिला दे, जब मीनाक्षी लेखी ने अर्जी दायर की थी तो साफ तौर पर रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बताया था कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह लफ्जों का इस्तेमाल किया गया, चौकीदार चोर है, और ऐसे में यह गलत भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से किया गया। इसी अर्जी को दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है, राहुल गांधी को जवाब देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल न रखने को लेकर के राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रवि, सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, नोटिस जारी हो चुका है। बिल्कुल सीधे तौर पर दर्शकों को और आपको शाजिया निधि बताएं कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कभी भी कोर्ट ने ऐसा बयान नहीं दिया जिस तरीके से राहुल गांधी मीडिया में और पब्लिक डोमेन में देते रहे हैं। ये जो एट्रीब्यूट है, यानी कि ये जो बयान है, ये जो उनका कंक्लूजन है, वो बहुत ही गलत तरीके से लिया गया और इसी को लेकर ये नोटिस दिया गया। मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि जिस तरीके से आरोप लगाते रहे राहुल गांधी, मंचों से ये कहते रहे कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल करवाते रहे पब्लिक से और खुद करते रहे, इस पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बड़ी बात है ये, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई बात या ऐसा कोई जिक्र कभी भी न्यायिक प्रक्रिया में आया नहीं, और जिसको बार बार हवाला देकर, बार बार इसका रेफरेंस देकर राहुल गांधी बोलते रहे पब्लिक डोमेन में। तो इसको लेकर अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है जिसको वो चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे थे। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, अखिलेश हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, ये बड़ा मुद्दा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है, ये टिप्पणी बहुत अहम है राहुल गांधी के खिलाफ की, वो किस तरह से, क्योंकि मीनाक्षी लेखी की अर्जी थी, क्यों आखिर राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से इस तरह गलत लफ्जों का इस्तेमाल करते थे, चौकीदार कहते थे देश के प्रधानमंत्री को? देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को फोकस किया है जिसमें कि मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले की सुनवाई के दौरान एक डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया था, उस दौरान अमेठी में राहुल गांधी का नॉमिनेशन था और राहुल गांधी ने यह साफ तौर पे कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया था राहुल गांधी ने। और इसी बात को लेकर के मीनाक्षी लेखी ने जो याचिका डाली थी, अदालत की अवमानना की है राहुल गांधी ने, इस पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। अगले मंगलवार को राहुल गांधी को जवाब देना होगा और उन्हें बताना होगा कि आखिर अदालत को इस तरह से गलत इंटरप्रिटेट क्यों किया, सियासत में अदालत को शामिल क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई ने साफ तौर पे कहा कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अखिलेश, अब सफाई में तो कुछ बच नहीं जाएगा राहुल गांधी के, क्योंकि वो तो सार्वजनिक मंच पर नारे भी लगवाते हैं, खुद भी लगाते हैं नारा और अपने समर्थकों से भी लगवाते हैं चौकीदार चोर है का नारा, और अब तो जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। बिल्कुल महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सीजीआई ने कहा कि हमारे आदेश में ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक लिमिटेड इशू पे ऑर्डर पास किया था। वो लिमिटेड इशू ये था कि जो कागजात जिसको सरकार कह रही थी कि ये चोरी के कागजात हैं, उसको हमने अपनी इनकी रिव्यू पिटीशन में सुनवाई के लिए स्वीकार किया था और उसमें हमने कोई राफेल की बात नहीं की थी। वो एक पेपर को लेकर सवाल उठा था। लेकिन इस तरह से बयान करना वाकई गलत है और इस पर अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने क्यों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा था। मैम, आपने राहुल गांधी के खिलाफ एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल किया है, आप उसमें आपने आधार क्या है? आधार उन्हीं की बेबयानी है। देखिए, एक ऐसा परिवार जिसमें 4 में से 3 लोग भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर हैं,
और जो बैटल ऑफ परसेप्शन है वो तो हम लड़ लेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और बाकी सब, लेकिन इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट को घसीटना कहाँ तक वाजिब है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिसकोट करना, मिसरिप्रेजेंट करना, जनता के बीच में भड़काऊ भाषण करना और आप लोगों के माध्यम से उनके लाइव रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस और अखबार की कटिंग, वो सब कुछ है कि वो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। और पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई के अंदर जो कि दो पक्षों के बीच में, हमारे और उनके बीच में, और ये जमानत पर बाहर है, सुप्रीम कोर्ट को घसीटने का काम इन्होंने किया है। और ये अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है तो फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से उन्होंने घसीटा है? सुप्रीम कोर्ट को घसीटा है उन्होंने ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है, और ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि 30,000 करोड़ अंबानी को दिया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और झूठ होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में तो ये मैटर अभी पेंडिंग है, डिसाइड ही नहीं हुई है कोई बात। एक छोटी सी बात डिसाइड होनी थी कि क्या चोरी से जो दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं उन पे कोर्ट रिलाई कर सकती है या नहीं, बस इतनी सी बात, प्रोसीजरल बात थी। और उसके बारे में इन्होंने जनता के बीच में जाके इस तरीके का भाषण किया। तो आखिर आप अपनी पिटीशन में डिमांड क्या किया है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जेल भेजो।